इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्प्ले कैंपेन की। डिस्प्ले कैंपेन क्या होती है, किस टाइप के साइजेस होते हैं और किस टाइप की ऑडियंसेस इसमें अवेलेबल होती हैं। डिस्प्ले एड्स इस तरह नज़र आते हैं, अगर आप मोबाइल फ़ोन या फिर आप वेबसाइट वगैरह के ऊपर जाएं किसी, तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एड्स नज़र आते हैं। वो एड्स जो हैं वो जनरली डिस्प्ले एड्स होते हैं और उनको कैसे क्रिएट करते हैं हम वो भी देखेंगे। लेकिन वो इस तरह से नज़र आते हैं, कई दफ़ा मोबाइल ऐप यूज़ कर रहे हो या कोई गेम खेल रहे हो तो आपको दरमियान में ऐड नज़र आते हैं। इसके अलावा किसी भी ब्लॉग पे आप जाएँ, ब्लॉग वेबसाइट पे जनरली ये ज़्यादा नज़र आते हैं, या न्यूज़ वेबसाइट पे जाएँ तो आपको इस टाइप के एड्स नज़र आते हैं। अच्छा, अब डिस्प्ले एड्स के बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहला जो बेनिफिट है कि वो विजुअली अपीलिंग होते हैं। लोग उसके ऊपर क्लिक करते हैं, लोग ज़रा अपील होते हैं, उससे अट्रैक्ट होते हैं अगर आपने अच्छा डिस्प्ले ऐड बनाया हो। इसके अलावा आपकी ब्रांड अवेयरनेस के लिए गूगल एड्स की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंपेन है डिस्प्ले कैंपेन। इसके अलावा रीटारगेटिंग भी करती है ये। रीटारगेटिंग के लिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा हमेशा डिस्प्ले एड्स होता है। इसके अलावा डिस्प्ले ऐड की जो कॉस्ट पर क्लिक है वो काफ़ी कम होती है, और उससे एक और चीज़ भी है कि डिस्प्ले ऐड पे इरेलेवेंट ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इरेलेवेंट नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि इंटरेस्ट उनका उस लेवल का नहीं होता जितना सर्च ऐड के ऊपर आपका इंटरेस्ट होता है। इसके अलावा आपकी ब्रांड विजिबिलिटी और अवेयरनेस वगैरह जो है वो भी काफ़ी इम्प्रूव होती है डिस्प्ले एड्स के थ्रू। अच्छा, किस टाइप के टारगेटिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं डिस्प्ले एड्स में? सबसे पहला ऑप्शन तो है वो कीवर्ड वाला है। ये कैसे काम करता है कि कोई यूज़र है, उसने गूगल पे जाके कीवर्ड टाइप किया। फॉर एग्जांपल उसने कीवर्ड टाइप किया लेदर जैकेट, बेस्ट लेदर जैकेट उसने टाइप किया। अब वो किसी इंफॉर्मेशनल ब्लॉग पे जाता है जो कहता है थिंग्स टू नो बिफोर बाइंग अ ब्लैक लेदर जैकेट। उसे ओपन करता है, वो पढ़ रहा है आर्टिकल, कीवर्ड वो लिख के आया है ब्लैक लेदर जैकेट। अब वो वेबसाइट के ऊपर जाता है तो उसको डिस्प्ले एड्स नज़र आते हैं। वो उन कीवर्ड की बेस के ऊपर उसका उसने इंटरेस्ट नोटिस किया, वो कीवर्ड ट्रिगर हुआ था, तो उस वेबसाइट पे जाकर वो शो होने शुरू हो जाते हैं उसे। दूसरा होता है प्लेसमेंट्स वाला। प्लेसमेंट्स में क्या होता है कि इसमें आप कीवर्ड्स नहीं देते, आप उसको वेबसाइट्स या फिर यूट्यूब चैनल्स वगैरह दे देते हैं उसको। यूट्यूब चैनल्स डिफरेंट आप उसे देते हैं, लिस्ट दे देते हैं, या तो आप ऑटोमेटिक उसे कर देते हैं या मैनुअली आप उसे फिर चैनल्स को कंट्रोल कर लेते हैं। दूसरा ये होता है टॉपिक्स। टॉपिक्स में क्या है, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग एक टॉपिक है, मे बी ग्राफिक डिज़ाइन एक टॉपिक है। डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, तो उन टॉपिक की बेस के ऊपर आप यूज़र्स को टारगेट करते हैं। फोर्थ इज़ इंटरेस्ट एंड रीमार्केटिंग। इंटरेस्ट, डिफरेंट टाइप के इंटरेस्ट ऑडियंसेस अवेलेबल होती हैं। आगे जाके हम चेक करते हैं कि किसी बंदे का किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो, फॉर एग्जांपल लेदर जैकेट्स में, या जैकेट्स में किसी का इंटरेस्ट है, मेंस वेयर में उसका इंटरेस्ट है, मेन फैशन में उसका इंटरेस्ट है। तो इस टाइप के इंटरेस्ट को हम टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम रीमार्केट भी कर सकते हैं। रीमार्केटिंग क्या होती है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो हम डिस्प्ले एड्स के थ्रू रीमार्केटिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा डेमोग्राफिक्स वगैरह को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे यूज़र की एज क्या होनी चाहिए, जेंडर को क्या होना चाहिए, उसका पेरेंटल स्टेटस क्या होना चाहिए, और कुछ कंट्रीज़ के अंदर हम उसके इनकम की बेस के ऊपर भी उनको फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। किस टाइप की अब ऑडियंसेस या इंटरेस्ट अवेलेबल होते हैं डिस्प्ले एड्स में? नंबर 1 इज़ एफिनिटी ऑडियंस। एफिनिटी ऑडियंस का क्या मतलब होता है कि वो जो ऑडियंस है या वो जो सेट ऑफ पीपल है, वो उस चीज़ के अंदर काफ़ी लंबे अरसे से इंटरेस्ट रख रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरा क्रिकेट के अंदर इंटरेस्ट है, मैं अभी कोई चीज़ ख़रीदना नहीं चाह रहा, मैं क्रिकेट बैट नहीं ख़रीदना चाह रहा, मैं क्रिकेट का कोई टिकट नहीं ख़रीदना चाह रहा, या मैं कोई और एसेसरी नहीं ख़रीदना चाह रहा, लेकिन लेकिन बचपन से मुझे क्रिकेट के अंदर इंटरेस्ट है। तो इस टाइप की ऑडियंस को हम कहते हैं एफिनिटी ऑडियंस। दूसरी होती है इन मार्केट ऑडियंस। इन मार्केट ऑडियंस वो होती है जो उस वक्त वो चीज़ ढूंढ रही होती है, उसको वो चीज़ चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल मुझे क्रिकेट बैट में इंटरेस्ट है, मुझे क्रिकेट बैट अभी चाहिए। मैं, हो सकता है मैंने गूगल पे जाकर सर्च भी किया हो, मैं यूट्यूब पे जाकर क्रिकेट बैट के बारे में सर्च कर रहा हूँ, तो गूगल की एआई सिस्टम जो है वो इतने एडवांस हैं कि उन्हें पता चल जाता है कि ये यूज़र जो है ये भी क्रिकेट बैट ख़रीदना चाह रहा है। तो इस टाइप की ऑडियंस होती है जो उस वक्त वो परचेज या फिर वो एक्शन परफॉर्म करना चाह रही होती है, उसको हम इन मार्केट ऑडियंस कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है रीमार्केटिंग लिस्ट। रीमार्केटिंग क्या होती है? वो ऑडियंस जो हमारी वेबसाइट पर पहले कोई एक्शन परफॉर्म करके गई होती है या हमारी वेबसाइट से हो के गई होती है, उसकी बेस के ऊपर हम कुछ कस्टम ऑडियंसेस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बंदा जिसने ऐड टू कार्ट तो किया था लेकिन परचेज़ नहीं किया,
या किसी बंदे ने चेकआउट भी किया था लेकिन परचेज़ नहीं किया, मे बी किसी ने परचेज़ किया और हम दोबारा कोई और प्रोडक्ट्स हैं उसको दिखाना चाहते हैं, तो इस टाइप की जो ऑडियंसेस हैं उनको रीमार्केटिंग ऑडियंस या रीमार्केटिंग लिस्ट कहते हैं। फोर्थ वन इज़ कस्टमर ईमेल लिस्ट। ये ईमेल लिस्ट हम गूगल को प्रोवाइड करते हैं। ये वो डेटा होता है जो क्लाइंट्स ने आपकी वेबसाइट पे आकर सबमिट किया होता है। ये क्लाइंट का नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, बेसिकली जो डेटा होता है क्लाइंट डेटा, ये वो होता है। ये मे बी फॉर्म्स के थ्रू हो सकता है वो परचेजेज़ आई हों तो उनके अंदर वो डेटा हो, या आपने कोई न्यूज़ लेटर उससे सब्सक्राइब कराया उसका डेटा हो। तो ये डेटा हम गूगल को देते हैं और इसकी बेस के ऊपर भी हम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। एंड फिफ्थ वन इज़ सिमिलर ऑडियंसेस। जिस टाइम हम ये वीडियो बना रहे हैं गूगल ने सिमिलर ऑडियंसेस को डिसकंटिन्यू कर दिया है। सिमिलर ऑडियंसेस क्या होती थी? ये वो ऑडियंसेस होती थी फॉर एग्जांपल जिन लोगों ने परचेज़ किया, अब हम गूगल को कहते थे उसकी सिमिलर ऑडियंस बना देते थे परचेज़ की। फेसबुक में सेम लुक अलाइक होती है, इसमें सिमिलर ऑडियंस होती थी कि हम कहते थे कि ऐसे लोग जिन्होंने परचेज़ किया है उसी तरह के उससे सिमिलर इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को ऐड दिखाओ, क्योंकि मोर लाइकली ऐसे लोग हमारी प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हो सकते हैं क्योंकि उनके जो डेमोग्राफिक्स हैं और इंटरेस्ट हैं वो परचेजर्स से मिलते हैं। तो ये थी ऑडियंसेस अवेलेबल गूगल एड्स में। उसके बाद हम बात करते हैं किस टाइप के डिस्प्ले एड्स गूगल में बनाए जा सकते हैं। गूगल में दो टाइप के डिस्प्ले एड्स बनाए जा सकते हैं, स्टैंडर्ड डिस्प्ले एड्स एंड रिस्पॉन्सिव एड्स। स्टैंडर्ड डिस्प्ले एड्स को हम अपलोडेड एड्स भी कहते हैं या स्टैंडर्ड अपलोडेड एड्स भी कहते हैं। ये वो एड्स होते हैं जो प्री बिल्ड ग्राफिक्स होते हैं, उनके अंदर कॉल टू एक्शन पहले से एम्बेड हुआ होता है, कोई ऑप्शन जो है हम ऐसा टेक्स्ट उसको नहीं दे सकते। मतलब इमेजेस, स्टैंडर्ड इमेजेस वो डिज़ाइंड होती हैं बाय यूज़र, मतलब आपका ग्राफिक डिज़ाइनर है उसने आपको डिज़ाइन करके दिया हुआ है क्रिएटिव, और आप जाके वो गूगल को दे देते हैं और गूगल एज इट इज़ उनको चला देता है। ये इसके जो साइजेज़ होते हैं ना, ये स्टैंडर्ड साइजेज़ होते हैं, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। ये IABA एक इदारा है, उससे सर्टिफाइड ये साइजेज़ हैं। यही साइजेज़ गूगल एड्स पे भी चलते हैं, यही माइक्रोसॉफ्ट एड्स पे भी चलते हैं, यही याहू एड्स पे भी चलते हैं। अब IAB के जो साइजेज़ हैं वो स्टैंडर्ड क्यों थे? वो स्टैंडर्ड इसलिए हुए थे चूँकि बहुत सारी वेबसाइट्स थी उसमें यूज़र्स को इशू आते थे कि मेरी एक वेबसाइट है, मैंने उस गूगल को एक इन्वेंट्री दी हुई है, ये स्पेस है। अब मैं एज़ एन एडवर्टाइज़र जाके एक ऐड बनाता हूँ, मेरे आइज़ की डायमेंशन जो है वो चेंज है, तो वो डिस्प्ले जो ऐड है वो वहाँ पर फिट नहीं होता था। इस इशू को सॉल्व करने के लिए गूगल ने IAB एक इदारा बनाया जो कि इन चीज़ों को रेगुलेट करता था, जो उन साइज़ेज़ को रेगुलेट करता था कि ये स्टैंडर्ड साइज़ेज़ हैं, सिर्फ इन्हीं साइज़ेज़ के एड्स बनेंगे। ये साइज़ेज़ की लिस्ट आपको कुछ जो मेजर हैं वो मैंने ऐड कर दी हैं। इसके अलावा आपको इंटरनेट पर अपलोडेड डिस्प्ले एड्स के साइज़ेज़ ईज़िली मिल जाएंगे। दूसरे होते थे रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स। रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स गूगल ने कुछ साल पहले लॉन्च किए हैं और इनमें क्या होता है कि ऐड पूरी तरह डिज़ाइन नहीं होता। हम एक रॉ इमेज दे देते हैं गूगल को, इसके अलावा हम कुछ टेक्स्ट और कुछ डिस्क्रिप्शन गूगल को दे देते हैं और उसकी बेस के ऊपर वो मल्टीपल एड्स ऑटोमेटिकली बनाता है। वो साइजेस खुद एडजस्ट करता जाता है, वो जो लैंडस्केप ऐड होता है वो खुद बनाता है, वो स्काई स्क्रैपर ऐड है तो वो भी खुद बनाएगा, या स्क्वायर ऐड है तो वो खुद बनाएगा। ऑटोमेटिकली वो जो साइजेस हैं उनको चेंज करता जाता है। जो हमारी रॉ इमेजेस हैं उनके साइजेस कुछ सेट हैं, वो मैंने मिनिमम साइज़ और मैक्सिमम साइज़ जो है वो मेंशन कर दिए हैं। इसके अलावा सेम वही हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन इसके अंदर रिक्वायर्ड होते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डिस्प्ले ऐड को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।